ज्ञानी और गुणी विद्यार्थियों, आपने बाजार दर्शन के पिछले 2 वीडियो देखे और देखा कि बाजार हमें कैसे अपनी ओर लुभाता है, अपनी ओर कैसे खींचता है और हमें जानबूझकर वो बुलाता है। उस बाजार से आपको कैसे बच के रहना है, उसमें आपने कौन कौन सी बातें सीखनी है, ये जैनेंद्र कुमार जी ने हमें बताया। आइए थोड़ा सा उन तत्वों पर जरा दृष्टि डाल दें जो हमने पिछले अर्थात पहले वीडियो में पढ़े थे। ध्यान दीजिए उन पर ध्यान से। हमने पहले विस्तार से बताया हुआ है, केवल आपको पुनरावृत्ति करा रहे हैं। बाजारूपन, ये सब आप पढ़ चुके हैं। बाजार का जादू और उसका प्रभाव, बाजार का मुख निमंत्रण, आओ मुझे लूटो, मनी बैग, पैसे की गर्मी या एनर्जी, पैसे की व्यंग्य शक्ति एवं कपट का परपना, परचेजिंग पावर, घर लौटने पर पश्चाताप, मन पर स्वाभाविक नियंत्रण, भरा मन, खाली मन, बंद मन और इच्छा निरोधस तपः। ये आप पिछले वीडियो में, प्रथम वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिर से देखिए, आगे बढ़ते हैं। जो आपने पहले पढ़ा उसके बाद हम गद्यांश की बात करेंगे। बाजार की जादू की पकड़ से बचने का उपाय पहले आपको बताया था। बाजार की शैतानी शक्ति अपने माया जाल से कैसे हमें खींचती है अपनी ओर। बाजार का उपयोग क्या है, बाजार की कृतार्थता और सार्थकता क्या है, बाजार के संबंध में क्रेता की सोच कैसी होनी चाहिए, हृदय का लालसा, ईर्ष्या और तृष्णा से जलना। और आपने पढ़ा था कि ये गुण, ये बुराइयां अगर हैं तो बटोर रखने की स्पृहा इन सबको जन्म देती है, इकट्ठा करने की स्पृहा माने चाह। बाजार उन्हीं को भरमाता है जो लालची होते हैं, असंतोषी होते हैं और खोखले मन वाले होते हैं। संतोषी मन अर्थात भरा मन वाले, उनके लिए ये बाजार की चमक दमक और आकर्षण व्यर्थ है। आपने भगत जी का उदाहरण पढ़ा था और आपने पढ़ा था मितव्ययी और संयमी ग्राहक कैसे बनना चाहिए। मितव्ययी अर्थात कम खर्च करने वाला और संयमी अर्थात जो अपने ऊपर नियंत्रण करने वाला होता है। तो अब हम गद्यांश पढ़ते हैं बच्चों। आपकी परीक्षा में गद्यांश पूछा जाएगा। उस गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको 2-2 अंकों के लिए उन प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। तो पहले गद्यांश पढ़िए, ध्यान से पढ़ना है, आपने समझना है और फिर इनके प्रश्नों के उत्तर करने हैं। पहले ही शुरुआत से ही हमने गद्यांश को लिया है। एक बार की बात कहता हूं, लेखक शुरू करते हैं। मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास में थे। मैंने कहा, अरे यह क्या? बोले, यह जो साथ में थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल अर्थात दीवाना हूं। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता दी जाती है। किस विषय में? बटोरने के विषय में, माया इकट्ठी करने के विषय में। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि मेरी पत्नी है तो करती है ना। यह तो स्त्रीत्व का प्रश्न है कि स्त्री जगत, स्त्री जाति बटोरने का स्वभाव रखती है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं, मेरे मित्र ने कहा। फिर भी सच सच ही है और वह यह है कि इस बात में हमेशा पत्नी की ओट ही ली जाती है। मूल में वास्तव में एक और तत्व की महिमा विशेषता के साथ है। वह तत्व है मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास मालटाल ना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? यह समझने की बात होगी। पैसा है हमारे पास, हम उसे दिखाएं ना, पावर दिखाएं ना, महंगे कपड़े ना पहने, महंगे ढंग से जिए ना। कोई पहलवान है, जब तक वो 2-4 को मारे ना, 2-4 को सीधा ना करे, सर लगता है उसको लगता है कि मैं पहलवानी कैसे अपनी दिखाऊं। तो अपनी पहलवानी दिखाने के चक्कर में वो अगर व्यर्थ में किसी पर प्रहार करता है तो पहलवानी गलत है। यही बात यहाँ कहेंगे ये लेखक कि पैसे की पावर दिखाना भी गलत है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर नहीं, बैंक हिसाब कोई नहीं देखता। पर माल असबाब अर्थात आपके पास जो भी शानो शौकत है, जो जमीन जायदाद, जो आपके पास खेती है, जो आपके पास गाड़ी है, बंगला है, मकान कोठी, तो अनदेखे भी दिखते हैं। ये पैसे की पावर दिखाते हैं।
पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है, मजा है पावर का। लेकिन नहीं, ऐसी बात ही नहीं है। लेखक कहते हैं लोग संयमी भी होते हैं, सेल्फ कंट्रोल। वे फिजूल सामान को फिजूल अर्थात फालतू ही समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं, बल्कि वो तो बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि बुद्धि और संयम पूर्वक वे पैसे को जोड़ते जाते हैं, इकट्ठा करते हैं। वे पैसे की पावर को इतना निश्चय मत समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा की उन्हें दरकार अर्थात जरूरत नहीं होती। वो नहीं देखते भी चेक करके देखूं पैसे में ताकत है कि नहीं। अरे पैसा है तो ताकत है, उसको इकट्ठा करने पर भी उसकी ताकत का एहसास रहता है। बस खुद पैसे से जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। तो ये आपने गद्यांश देखा। अब इसके आधार पर सरल सरल प्रश्न हैं जो आपको आने चाहिए। इसमें प्रश्नों में पहला प्रश्न ये भी पूछा जाता है, गद्यांश का शीर्षक बताइए और गद्यांश के लेखक का नाम बताइए। तो हमने वो प्रश्न नहीं डाला, आपको बता दिया। लेखक के मित्र कहां और क्यों गए थे, उत्तर साथ साथ लिखा है। लेखक के मित्र बाजार गए थे कुछ मामूली सी चीज खरीदने के लिए। लेखक ने खरीदारी का दोषारोपण किस पर किया, लेखक ने अपनी पत्नी पर दोषारोपण किया। अब 2 अंकों का प्रश्न है, इतना तो नहीं लिखना है, परंतु वो प्रश्न उसी ढंग से पूछा जाएगा ताकि आप 2 अंक जितना लिखें, 2 पंक्तियां कम से कम लिखें। वैसे तो अति खरीदारी के लिए पत्नी की ओट ली जाती है, परंतु वास्तव में खरीदारी के लिए कौन उत्प्रेरित अर्थात उकसाता है, मोटिवेट करता है, तो उत्तर है खरीदारी के लिए उत्प्रेरित करता है पर्स अर्थात मनी बैग। लेखक का मित्र माया जोड़ने की जिम्मेदारी किसकी बताता है, पत्नी की या स्त्रियों की। पैसा क्या है, पैसा है पावर, पैसा है एनर्जी, पैसा है आपको और खरीदने देने की इच्छा पैदा करना, आपके अंदर और खरीदने की जो जगाता है ना चाह, वो है पैसा। दूसरा गद्यांश देखते हैं। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता, ये मित्र बता रहा है अपना लेखक को, और पैसा होता और सामान आता, और वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, बल्कि अपनी परचेजिंग पावर, खरीदने की ताकत कितनी है मेरे पास, पैसा कितना है मेरे पास, उसके अनुपात में आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए, और उसका भी इस कर्तव्य में, इस काम में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार का। ये लेखक बता रहे हैं। अब देखो, मैंने कहा, लेखक कह रहे मैंने अपने मित्र से कहा यह क्या इतना कुछ नाहक बिना बात ही ले आए, व्यर्थ में ले आए। मित्र बोले कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया यानी बेशरम ही कोई होगा जो इसके जाल में न फंसे। मैंने मन में कहा ठीक, माना बाजार आमंत्रित करता है, बुलाता है, ठीक है जी, कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूं ना। मानो ऐसा बाजार कहता है। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, क्या बुराई है। अजी आओ भी देखो, इस आमंत्रण में यह खूबी है, यह विशेषता है कि ये आग्रह नहीं है, ये बुलाना एक निवेदन नहीं है, आग्रह नहीं है, बल्कि आग्रह तिरस्कार जगाता है कि अच्छा मैं देख भी नहीं सकता, मैं खरीदने लायक तो हूं नहीं, क्या देखूंगा भी नहीं। हमारे अंदर एक तिरस्कार का भाव जाग जाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। मूक मतलब शांत होता है, वो चुपचाप बुला लेता है आंखों से आंखों में, और उससे चाह हमारे अंदर इच्छा जगती है। चाह का मतलब है, कवि कह रहा है, अभाव, अर्थात हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर उस चीज की कमी है। तो आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। लेखक ने पावर का रस, मजा किसमें बताया है, तो लेखक कह रहा है खरीदने का रस जो है, खरीदने का जो मजा है, वो वास्तव में परचेजिंग पावर दिखाने में है। वो हमें ये बतलाने में है कि हम कितना खरीद सकते हैं। देखिए, खरीदारी या परचेजिंग पावर के प्रयोग में फिजूल सामान को फिजूल कौन मानता है, फिजूल सामान को फिजूल बुद्धिमान और संयमी लोग मानते हैं जो पैसे के महत्व को जानते हैं। फिर है लेखक के अनुसार बुद्धिमान कौन है, लेखक के अनुसार जो पैसे को बहाते हैं, जोड़ते बहाते नहीं हैं वो बुद्धिमान है, जोड़ते जाते हैं वो बुद्धिमान है, जो और समय और जरूरत के अनुसार खर्च करते हैं वे बुद्धिमान है। ऊंचे बाजार शैतान, लेखक का मित्र बाजार को शैतान का जाल क्यों कहता है, क्योंकि बाजार अपनी आकर्षक सजावट से लोगों को
खरीदारी के लिए बाध्य मजबूर कर देते हैं। इसीलिए फिर है ऊंचे बाजार का आमंत्रण कैसा होता है, उस पर लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बाजार का मूक आमंत्रण होता है और ये खरीदारी के लिए आकर्षित करता है, प्रेरित करता है, बल्कि खरीदारी के लिए मजबूर करता है। चाह से क्या अभिप्राय है, चाह से अभिप्राय है अभाव या कमी को। चौक में सजे बाजार को देखकर प्राय हम क्या सोचने लगते हैं, हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे बाजार में कितना असीमित है, अनलिमिटेड है, और मेरे पास तो थोड़ा सा है, परिमित है, पर्याप्त है ही नहीं। लास्ट देखिए किस प्रकार के लोगों को बाजार आकर्षित करके पागल बना देता है। जो व्यक्ति स्वयं और अपनी जरूरतों को, स्वयं को नहीं जानता और अपनी जरूरतों को नहीं जानता, वो पागल बना देता है। तो यहां आपने 2 गद्यांश देखे। इसी के साथ हम इसको आगे बढ़ाएंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।